सो मैम लेट्स स्टार्ट टुडेस ओके क्लास। सर। मैम लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था आई कैन, यू कैन, ही कैन, दे कैन, वी कैन। यस। जब कभी भी हम पावर या एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं आई कैन। ओके। अब जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ ट्रक, आई कैन record my classes, I can shoot videos, I can use mobile, I can use Instagram। तो आप बताएं अपने बारे में, आप क्या क्या कर सकती हैं जरा। Okay, I can prepare food, I can dance, I can sing, I can use mobile, I can upload videos, I can Can you I prepare pizza? no, I cannot prepare pizza. Can your mother prepare pizza? Yes, my mother can prepare pizza. Can your papa prepare pizza? No, my papa cannot prepare pizza. My papa can also not prepare pizza, but he can eat pizza. Okay. Can your papa eat pizza? No, my papa cannot eat pizza. खा भी नहीं सकते वो? नहीं, हाँ? उनको पसंद ही नहीं है। तो पसंद नहीं है, खा नहीं सकते, यही तो हम पिछली क्लास में सीख रहे थे। Okay. He can, But he does not. खाते नहीं है वो। Okay. यही तो हम अपनी ऑडियंस को क्या सिखाना चाहते हैं। अच्छा। भाई आई कैन को सही से यूज करना, लॉजिकली यूज करना। अच्छा। अब आपने कह दिया माय पापा कैन नॉट ईट पिज्जा, पिज्जा खा ही नहीं सकते हो। खा सकते बट नहीं खाते। हाँ तो ये अच्छा, यही तो सही हुआ। ओके, माय पापा कैन ईट पिज्जा बट ही डज नॉट। कैन योर पापा बीट यू? नो, यस माय पापा कैन बीट मी बट ही डज नॉट। हाँ अभी सही हुआ ना। हाँ। राइट, तो ही कैन बीट बट ही डज नॉट बीट। But कैन he योर पापा कंज्यूम अल्कोहल? यस माय पापा कैन कंज्यूम अल्कोहल बट ही डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल। गुड गुड, वेल डन। राइट, अभी थोड़ा मजा आ रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप करेक्ट बोल रही हो। राइट, तो आई कैन बट आई डू नॉट, ही कैन बट ही डज नॉट, शी कैन बट शी डज नॉट, आई कैन बट आई विल नॉट, मतलब मैं कर सकता हूँ, करूंगा नहीं। राइट, अब जैसे ऐश्वर्या आ गई मेरे पास। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी तो 2004 में हो गई थी, उसकी बेचारी की 2008 में हुई। ऐश्वर्या बोली अभिषेक आई वांट टू मैरी यू। राइट, मैंने कहा भाई आई एम ऑलरेडी मैरिड। ओके। मन तो मेरा भी करता, तुम्हारा प्रपोजल आया है, आई कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल बट आई वांट, ओके, आई एम लॉयल टू माय वाइफ। ओके, और मेरे पास मेरी ऐश्वर्या पहले से मौजूद है। ओके। राइट, यस तो सर। आई कैन बट आई विल नॉट, ओके। ही कैन बट ही डज नॉट। अब जैसे गाली देने को इंग्लिश में सभी लोग कहते हैं अब्यूज। यस। अब्यूज अलग है मैम, अच्छा। अब्यूज अलग है, यूज का उल्टा होता है अब्यूज। अच्छा। लेकिन वह अंग्रेजों के यहाँ इसे गाली देना नहीं कहते, यूज का उल्टा अब्यूज। जैसे आपने बचपन से ऐसे लिखे होंगे, हाँ, तो उसमें होता था द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस। तो सुना है। राइट, मतलब साइंस के सदुपयोग और साइंस के दुरुपयोग। अब जैसे आप लोग आज साइंस का यूज किस लिए कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का नुकसान कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना के बम फोड़ रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, उन लोगों को न्यूक्लियर बम से डरा रहे हैं। राइट, तो ये जो है ये अब्यूज है। ओके। जब आप सिगरेट पीते हैं यू अब्यूज योरसेल्फ, आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हो। चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये तो सुना ही होगा, आए दिन अखबार में छपता रहता है। किसी के साथ शारीरिक शोषण करना, उसे सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। सर लेकिन अब्यूज का लोग यही बोलते हैं कि गाली देना, लोगों के माइंड में ये चीज। देखो बचपन से जो सिखाया गया स्कूलों में वो उन्होंने सीख लिया, उनकी क्या गलती है। ऊपर से जब गंगा ही गलत बह रही है, हमारे गंगा ही मैली होकर आने लगे तो हमें तो मैला वाला पानी मिलेगा ना। राइट, तो बच्चों की कोई गलती नहीं है। जो उनके बुजुर्गों ने उन्हें सिखाया, जो उनके बड़ों ने उन्हें सिखाया, वही आगे बह रहा है। राइट, मेरी तो अंग्रेजों से जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कैन यू टेल मी सम अब्यूजेस इन इंग्लिश? बोले अब्यूजेस? मैंने कहा हाँ, ये ब्लडी बास्टर्ड और ये सब, ये जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, द सन ऑफ ए बिच। बोले ओके ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट स्वेयर वर्ड्स। सर क्या बोलते हैं? स्वेयर वर्ड्स। स्वेयर वर्ड्स, SWEAR, स्वेयर। स्वेयर वर्ड्स, वही जो कसम खाने के लिए आई स्वेयर। अच्छा, आई स्वेयर, कसम खाते हैं ना लोग। ओके, ओके। ऐसे ही जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी होती है स्वेरिंग इन सेरेमनी। हाँ, क्या होती है? स्वेरिंग इन सेरेमनी। स्वेरिंग इन सेरेमनी। सेरेमनी। ओके। जैसे भाई मान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, या केजरीवाल। केजरीवाल। राइट, वो केजरीवाल ही है। ओके। राइट, जब से वो राजनीति में आया है, बवाल ही खड़ा करके रखता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मुद्दे पर।
राइट, तो जो केजरीवाल राइट, Okay. वो जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा Hmm. तो उसे कहते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी, Okay. Swearing in ceremony. और उसको अटेंड करना, हाँ. attend Attending ceremony. अटेंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी, Okay. Attend swearing in ceremony. राइट। मोदी जी के में तो मैं एक आध बार गया हूँ, Okay. लेकिन भाई जो है ये छोटे लोग हैं, इन्होंने बुलाया नहीं मुझे, मैं थोड़ा बड़ा आदमी हूँ, Okay. राइट। अरे मजाक तो कर ही सकते हैं। Yes. स्वेर, स्वेर, Swear words. राइट, स्वेर वर्ड्स। तो अब ये जो माँ की, बहन की, ये जो आपने सुनी होंगी ना ये हिंदुस्तान में, Yes. राइट, सुनी तो आपने भी होंगी मैम, भले ही ना हो, Yes. राइट। तो ये जो गालियां हैं इनको हम कहते हैं स्वेर Swear वर्ड्स, words. और स्वेर वर्ड्स एक्शन नहीं है, हाँ. तो इसलिए इसको एक्शन बनाना पड़ेगा, यूज स्वेर वर्ड्स, अच्छा. यूज Swear words. स्वेर वर्ड्स। अच्छा. इंग्लिश में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे बास्टर्ड, Yeah. निनकम्पूक, सर क्या बोला आपने? निनकम्पूक, सिस्कम. ये होता है। अब जो है ये तो सब डिक्शनरी में ढूंढने पड़ेगा, मैं इनके हिंदी बताऊंगा तो यहाँ बहुत ही खराब हो जाएगा। Okay. Okay. ही इज अ बास्टर्ड, Okay. son of a bitch, हाँ. son of a bitch, SOB, right? You bugger, you asshole, right? अंग्रेज लोग अलग अलग तरीके से वो स्वेयर वर्ड्स का यूज करता है, हमें और आपको वो नहीं सीखना है, उसकी ट्रेनिंग फिर कभी, Yes. राइट। Yes. तो पूछ रहे हैं, मैडम से पूछ रहे हैं, कैन यू यूज स्वेयर वर्ड्स? I can use swear words, but I don't. हाँ, बट आई डोंट, पूरा करा करो ना इसे। But I don't use swear words. तो ऐसे ही मेरे भी साथ है, आई कैन ऑल्सो यूज स्वेयर वर्ड्स। Hmm. आपको क्या लगता है मैं नहीं देता हूँ? आई यूज स्वेयर वर्ड, मैं तो दे देता हूँ, मुझे गुस्सा गुस्सा है तो मैं तो आई यूज स्वेयर वर्ड्स। Okay. अब ऐसे ही घर में बहुत सारे काम है, हाँ. आई कैन प्रिपेयर फूड बट आई डू नॉट, Okay. इन जनरल, मैं नहीं जनरली नहीं general. बनाता हूँ, Okay. बट आई कैन प्रिपेयर फूड समटाइम्स एंड आई प्रिपेयर फूड समटाइम्स। Okay. आई कैन डू द चोर्स Hmm. बट आई डू नॉट, मैं घर के काम नहीं करता। Okay. कैन यू डू द चोर्स? Yes, I do the chores. I can do the chores and I do the chores. Okay, I can do the chores and I do the chores. Right. तो ऐसे ही अब पीटने की बात करें, Okay. can I beat you? Yes, you can beat me, but you doesn't beat me. You doesn't कहाँ से हो गया? So you don't beat me. You don't beat me or you will not beat me. ये तो डिपेंड करेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो पीटूंगा नहीं ना मैं आपको। ठीक है, ठीक है। क्यों पीटूंगा आपको? बताओ। ठीक है। राइट, आप कोई, हालांकि आप हरकतें तो ऐसी ही कर रही हो कि मैं आपको पकड़ के, राइट, Sorry, sir. I can but I will not. Okay. तो he can but he will not. Okay. She can but she does not or she will not. डिपेंड करेगा कि किस तरीके से। Situation. अब आप सीख चुकी हैं, ठीक जब है। जरूरत पड़ेगी तो वो निकलने लगेगा। ठीक है। अब सवाल है, कैन यू राइट योर नेम इन द कमेंट्स? बच्चे कहेंगे आई कैन एंड आई विल, मैं लिख दूंगा सर आई विल राइट माय नेम इन द कमेंट्स। कुछ लोग ऐसा कहेंगे आई कैन, लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ बट आई विल नॉट। बट आई विल नॉट, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कहीं गलत अंग्रेजी होगी तो आप पकड़ लोगे ये वाला आदमी गलत गलत बोल रहा था। यस। राइट, सीख रहे हैं, लर्नर है, Okay. तो उसमें कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। मतलब आपको क्या इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बुरा मान जाएंगे, तो हाँ। अच्छा ही है सब कुछ। तो गलतियां होंगी उसी के, तभी वो करेक्ट होंगी। मैं कह रहा हूँ गलतियां होंगी, किस किस से छुपाओगे? यस। खुद को तो पता ही रहेगा। आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स एंड आई मेक मिस्टेक्स। यस। मैं करता हूँ गलती। आई कैन ड्राइव अ कार बट आई यूजुअली डोंट ड्राइव अ कार। आई कैन सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज बट आई यूजुअली डोंट। मैंने बताया था कि लोग भाग जाएंगे। राइट, यस। कैन यू सिंग ऑन स्टेज? यस, आई कैन सिंग ऑन स्टेज एंड आई सिंग ऑन स्टेज। ओहो, आपकी आवाज काफी सुरीली है, नहीं सर। मोहिनी आवाज है आपकी। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हमारी तो आवाज सुन के लोग डर से जाएंगे, मुझे खुद भी अच्छा लगता। आप बताइएगा आवाज कैसी है हमारी, राइट? कमेंट में बता सकते हैं आवाज आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। नहीं लगती है तब भी सुनना तो पड़ेगा ही, इट इज ए कंपल्शन, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कैन का यूज हम परमिशंस के लिए भी कर लेते हैं। अच्छा। कैन आई क्लोज द डोर? हाँ। कैन आई कम टू योर हाउस इन द इवनिंग? हाँ, तो कैन को उठाकर आगे नहीं। कैन को उठा के शुरू में रख दो। यस। एबिलिटीज, कैन यू, एबिलिटीज पावर एक ही बात है, ओके। लेकिन कैन का यूज हम परमिशंस के लिए भी करते हैं। ओके। कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर अ मिनट? ओके। ओके। कैन आई स्पेंड सम टाइम विद यू? हम्म। कैन आई आल्सो कम टू दिल्ली विद यू? यू आर गोइंग हाँ। टू दिल्ली, सो आई वांट टू गो विद यू, सो Okay. कैन आई कम विद यू? मैं आपके साथ, यू कैन आल्सो कम विद अस, आप भी आ सकते हैं, Okay. राइट। तो ये कैन हो गया। अब इंग्लिश में एक और वर्ड है मैम, मे, मे। माइट। ओके। बचपन से आपने पढ़ा कि मे का पास्ट होता है माइट, यस। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने हाँ, पढ़ा सब था। पढ़ा है। मे का पास्ट हो माइट जाता है। करते हैं।
वो वाले हम मे माइट की बात नहीं कर रहे आज, ठीक है। और हम उस वाले मे की भी बात नहीं कर रहे। मे आई कम इन सर? बच्चे स्कूल में यस पूछते हैं मे आई गो टू टॉयलेट मैम? सब स्टार्टिंग से यही पढ़ा है कि मे का यूज हम इसीलिए करते हैं। परमिशन के लिए या होता है, परमिशन मांगने के लिए होता है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज की। पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज, ओके प्रोबेबिलिटीज, ओके पॉसिबिलिटीज, एंड प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज। भाई यदि आप किसी चीज को लेकर के श्योर हैं ओके। कि आप इसे करेंगे ही करेंगे, हाँ आई विल डू इट, ओके और पक्का करेंगे, आई विल डू इट डेफिनेटली। ओके। जैसे आपके पेपर हो और आप बहुत बढ़िया करके आई हैं और आप आज तक फेल नहीं हुई जीवन में, यस। फेल हुई है नहीं? नहीं। नहीं हुई है। मम्मी आपसे पूछने लगे बेटा विल यू पास द एग्जाम? हाँ ये क्या बात कर रही है मम्मी, यस। मैं पास ना होंगी तो कौन पास होगा? और आई विल पास द एग्जाम 101%। यस। जब आपको 100% से भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत हो ना, कॉन्फिडेंस है कि हाँ। हाँ हो जाएंगे। आई विल पास द एग्जाम ओके डेफिनेटली। ओके। भाई विल से तो 100% हो गया, हाँ डेफिनेटली मींस 101%। हाँ, 101%। भाई मान लिया आपने मुझे बुलाया, सर आपको हमारी शादी में आना है, ओके तो मैडम कैसी बात कर दी, ओके आई विल कम टू योर मैरिज डेफिनेटली। डेफिनेटली, पक्का आऊंगा विद फैमिली, ओके राइट जी। लेकिन मैं जो है आपने अपनी किसी सहेली को बुलाया, अब वो आपसे नाराज चल रही है, आप नहीं गई उसकी शादी में। अब सवाल है विल शी कम टू योर मैरिज? आप नहीं गई, हाँ शहर में शादी हुई, आप नहीं गई, यस सर। विल शी कम? यस मे बी। अब मे बी नहीं, बी नहीं आएगा। अच्छा मे। हाँ, यदि आपको लगे कि हाई पॉसिबिलिटी है अच्छा तो मे लगा दो। भाई श्योर है तो विल आ जाएगा, अच्छा विल नॉट आ जाएगा। ओके भाई श्योरिटी है 100%, होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ओके तो विल और विल नॉट। ओके। शी विल कम और शी विल नॉट कम। हाँ, यहाँ तो 100% श्योर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मामला बीच का होता है, हाँ आ भी सकती है। हाँ और यदि आपको कहना वो तो शायद ही आएगी, वो तो बदला लेती है, बदला। आपने फिल्में देखी होंगी, मैं इंतकाम लूंगी, ये आग कब बुझेगी। तो लोगों के दिलों में भी तो होता है ना कि अगर ये हमारे यहाँ नहीं आई तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ लोग लोग ये माफ नहीं फील करते, करते हैं लोग माफ नहीं करते, Yes. लोग फील ही करते रह जाते हैं इस पूरी या जिंदगी कभी में। सिचुएशन को भी नहीं समझते कि कोई इंसान उस टाइम पे नहीं आ पाया। अरे भाई उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, हो पता सकता कर है। लेती क्यों नहीं आई, यस। बता देती क्यों नहीं आई। हम्म। लेकिन अपने आप से बुरा मान जाना, हाँ ये बात समझ में मेरी तो आती नहीं। मैं तो आई डोंट टेक रिवेंज, मैं बदला बदला नहीं लेता। मान लिया आप मेरी शादी में नहीं आई, मेरी शादी हुई 2004 में। तो मैं तो खुद ही 4 इयर्स की थी तो कभी मैं तो, और आपको जानती भी नहीं थी, मैं तो 2004 में 4 इयर्स की थी, कहाँ से आती, राइट। तो बहरहाल यदि आपको लगे कि अच्छी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप आई में, यू में, ही में, दे में, शी में, सबके साथ में मे लगा दो और साथ में एक्शन लगा दो। ओके लेकिन यदि आपको लगे पॉसिबिलिटी थोड़ी और कम है, अच्छा माइट लगा दो, अच्छा माइट लगा दो, और इसके बाद कुछ नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, सीधा एक्शन टिकाना। अच्छा। शी माइट कम। शी, अब ये आप देखो आपकी सहेली है, ओके भाई मैं तो सवाल तो विल से ही बनाऊंगा, ओके विल यू फ्रेंड कम टू योर मैरिज? ओके। शी मे कम और शी माइट कम। अब ये देख लो आपके ये संबंध उससे किस तरीके के चल रहे हैं। ओके भाई ओके आई विल कम टू योर मैरिज डेफिनेटली, डेफिनेटली। श्योरली, सर्टेनली, तीनों में से कोई सा भी लगा लो। अच्छा आई विल, मैं तो आऊंगा ना, मैं तो आऊंगा, लड़की को विदा भी करके आऊंगा, ओके राइट, फेरे वेरे करके, जब तक आप बैठ के गाड़ी में चली नहीं जाएंगी। ठीक है अब वापिस आ गई तो इतना खर्चा हुआ है, राइट। तो आई विल ओके come to your marriage definitely. Okay. My wife will also come ओके। to your marriage. But बच्चों की बात करूँ तो भाई बेटी यदि शहर में हुई, हाँ अभी तो वो पढ़ने गई हुई है ना, हाँ शी में, बेटा ऐसा ही है, अब जो है बहन आएगी तो वो आ जाएगा, नहीं तो दे मे कम, ओके दे मे कम। कम। हमारी मम्मी को भी पार्टी वार्टीज का शौक है, शी माइट कम। अच्छा मैं उनसे कहूंगा मम्मी चलो बढ़िया दावत है, लड़की भी बहुत बढ़िया, उन्होंने बुलाया पूरे फैमिली के साथ, ओके तो शी माइट। ओके लेकिन अब बचे हमारे पापा, ओके वो नहीं आएंगे, ओके। ही वांट, ऐसा क्यों? वो नहीं आएंगे, वो तो बड़ी मुश्किलों से जाते हैं कहीं। अच्छा नहीं अटेंड करते नहीं, ज़्यादा। ऐसा नहीं, आपसे कोई दुश्मनी है उन्हें, अच्छा
वो तो जाते ही ना है ना, और मैं कहाँ जाऊंगा इतनी उम्र में जो है। ओके ही वांट। ओके तो अब देखा, हमने विल भी लगाया, यस मे भी लगाया, माइट माइट भी भी लगाया, लगाया और वांट भी वांट लगाया। ही वांट कम। हाँ अब आप बताओ, यदि हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो तो विल यू कम टू द फंक्शन? yes I will come to the function definitely and अपने पूरी फैमिली के बारे में my बताओ। so yes my mother also come definitely माय मदर ऑल्सो कम। नहीं my mother will come definitely and my brother may come and my papa might come कोई ऐसा आदमी जो नहीं आएगा बिल्कुल, कतई बिल्कुल नहीं आएगा वो तो, मतलब मे माइट तक ही है पॉसिबिलिटी। okay okay मे माइट तक ही है, विल वाला कोई आदमी नहीं है आपके घर yes में। my little brother will not मैं come यंगर ब्रदर, okay my younger brother will not come वो नहीं आएगा, वो कहीं नहीं आता है, so वो कम जाता है वो कम जाता है, तो वो हमारे से कम जान पहचान है, तो हाँ आएगा ही नहीं वो है। राइट। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। अब मैं मैम से पूछ लूँ, मैडम विल यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल? I will speak English very well ये तो सीख जाएंगी, ये थोड़ा तो ये प्रैक्टिस वैक्टिस जरा कमी करती हैं, जॉब भी है, ट्यूशन भी पढ़ाती हैं बच्चों को, काम में भी बिजी रहते हैं, घर के काम भी देखती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस कम करती हैं, लेकिन है होशियार। thank शी you विल sir स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली okay फॉर श्योर, पक्का। हाँ, आप क्या कह रहे हैं अपने बारे में? आप भी तो वीडियो देख रहे हैं। शी विल, आई ऑलरेडी स्पीक इंग्लिश। अब मेरे बारे में आप सोच रहे होगे सर के बारे में क्या लगाएं, हाँ अभिषेक सर सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? yes अभिषेक सर आपके साथ, आप सिखा रहे हो अभिषेक सर को या मैडम सिखा रही हैं? अभिषेक सर पहले से सीखे सिखाए हैं। ही ऑलरेडी स्पीक्स okay इंग्लिश फ्लुएंटली। yes बात हो रही है आपकी। अब आप क्या लगाएंगे? विल, मे, माइट, या कुछ लोग कहेंगे नो आई कैन नॉट, हमारे पास की ना है, हम ना बोल पाएंगे फ्लुएंट। तो वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश वेरी वेल yes एंड यू विल गेट ए गुड जॉब। यू विल गेट ए गुड जॉब, you will make more money, you will make more money, you will get more respect। yes यदि अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो you may get good respect, you might get good respect, you might get a good job। अंग्रेजी थोड़ी पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती है। हाँ अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने लग जाए, तो मैम इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो पहले ही कह देते हैं yes इंडिया they विल will विन win द, इंडिया विल विन द मैच। yes वो तो बाद में ही पता पड़ता है कि भैया वहां पे बाबर आजम भी खेल रहा है, शाहिद अफरीदी भी है, हाँ उड़ा देंगे। सही पाकिस्तानी क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम में है ना बाबर आजम। मुझे नहीं पता शायद नहीं, लड़कियों को नहीं मालूम होता है, लड़कियों को नहीं मालूम होता है, लड़कियां थोड़ी कम इंटरेस्टेड होती हैं, तो पहले पहले तो कह देते हैं वो इंडिया विल विन द मैच ओके डेफिनेटली। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, उधर से पाकिस्तान की साइड से छक्के चौके, यस इंडिया में, हाँ इंडिया में इंडिया में हाँ लास्ट तक कहते रहेंगे इंडिया में विन द मैच, हाँ इंडिया में विन द। और भाई साहब जब ऐसी डाउन इंडिया का खिलाड़ी आएगा, कोई आउट हो गया, इंडिया इंडिया माइट, माइट इंडिया माइट। ओके दो तीन खिलाड़ी यदि शुरू में आउट हो जाए, ठीक है इंडिया वांट, इंडिया कैन नॉट। ओके तो ये पॉसिबिलिटी है, ये बदलती रहती है। अच्छा तो अभी हम मे माइट के सवालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम, ओके ओके वो नहीं है अभी। परमिशन नहीं है पॉसिबिलिटी अभी की बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात हम करेंगे। ठीक है तो आज आप दिन भर में जो कुछ भी करेंगी, हाँ सारा दिन बोल सकती है। ओके जैसे आई विल टेक लंच, डेफिनेटली लंच, तो आई मे ईट समोसा। भाई रोज थोड़ी खाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। आपकी क्या पॉसिबिलिटी? विल यू ईट समोसा टुडे? आई मे ईट समोसा टुडे आपने मे क्यों लगाया? सर पॉसिबिलिटी कम ज्यादा है। आई मे सर खा सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्टली क्या होता है कि स्कूल से घर जाने के बाद मैं मंगवा लेती हूँ अच्छा अच्छा, आपकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, इसका यस मतलब। तो मेरी फिर माइट ही रहेगी, आई माइट ईट समोसा, ओके क्योंकि हमारा तो रोज का कोई हिसाब भी नहीं है, ओके रोज का कोई हिसाब नहीं है। कभी कभार खा लिया, हफ्ते 15 दिन में एक दिन समोसा, आई माइट ईट समोसा। तो हमारे यहाँ तो मेरे भाई को भी बहुत पसंद है तो पसंद तो मुझे भी बहुत है, इवनिंग लेकिन में आ ही हमारे यहाँ से जाते हैं दूर बहुत है स्नैक्स ना, में आपके घर के पास हमारे मिलते पास में ही है इसीलिए हैं। तो विल यू अटेंड ए पार्टी टुनाइट? I will not attend a party tonight. Okay, will you watch a movie tonight? I may watch a नहीं, मे movie लगाओगी, tonight. माइट लगाओगी, क्या लगाओगी? देख लो आप। May
अच्छा, काफी पॉसिबिलिटी है मूवी देखने की। क्यों? हाँ। कैसे, ज्यादा खूब देखती हो फिल्में आप? नहीं ऐसे। तो फिर माइक लगाओ ना, जब ओके खूब नहीं देखती हो तो। ओके, आई माइट वॉच मूवी टुनाइट। ओके, विल यू गो बैक टू योर हाउस? घर जाएंगे आज आप यहाँ से यस, वापस? आई विल गो हाँ बैक टू वो माई तो हाउस है, पक्का डेफिनेटली। पक्का, राइट। अच्छा, मार्केट जाने का क्या सीन है आज? आई माइट गो टू मार्केट आई टुनाइट। वांट गो टू मार्केट, भाई मैं नहीं जाऊंगा। सो दिवाली का शॉपिंग चल रही है इसलिए जाना हाँ, पड़ता लड़कियां है। वड़कियां जाती हैं, और जो दिवाली की शॉपिंग चल रही है, तो मुझे लगता है कि अभी विल में, माइट में हाँ, सो क्लियर हो गया। थोड़ा क्लियर हो गया है। यस। तो आप पूरे दिन में आप आज जो भी करेंगी वो श्योर नहीं है, सारे काम पक्का नहीं करेंगी। अच्छा। आई विल, आई मे, आई माइट, आई वांट, आई आई कैन कैन नॉट। नॉट। तो ऐसे ही दोस्तों, आप भी जरा आज दिन भर में इसका ख्याल कर लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा, फिर लाइफ टाइम ठीक निकलेगा। ओके प्रैक्टिस करते हैं फिर अगली वीडियो में इसकी। ओके ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच सर।